नमस्कार दोस्तों, दीप्ति करंट अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। यहाँ हम पीसीएस, यूपीएससी, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी सभी गवर्नमेंट एग्जाम के करंट अफेयर्स की तैयारी कराते हैं और जल्द ही हमारी स्टैटिक जीके की तैयारी की क्लासेस स्टार्ट होने वाली है। जैसा आपको पता है, आज संडे है तो हम वीकली करंट अफेयर्स की टॉप 10 क्वेश्चन की रिवीजन करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2 जल विद्युत परियोजनाओं को किस राज्य में मंजूरी दी है? इन विच स्टेट डिड द यूनियन कैबिनेट अप्रूव 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स? इसके ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम। इसका सही आंसर है अरुणाचल प्रदेश। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अरुणाचल प्रदेश में 2 जल विद्युत परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जिससे बिजली उत्पादन बढ़ेगा और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा। यह क्षेत्रीय विकास और ऊर्जा सुरक्षा में भी मदद करेगा। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में संविधान का सिंधी संस्करण किसने लॉन्च किया? हु रिसेंटली लॉन्च द सिंधी वर्जन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, सीपी राधाकृष्णन, अमित शाह, जगदीप धनखड़। इसका सही आंसर है सीपी राधाकृष्णन। सीपी राधाकृष्णन ने सिंधी भाषा दिवस के अवसर पर भारतीय संविधान का सिंधी संस्करण लॉन्च किया। यह संस्करण देवनागरी और फारसी दोनों लिपियों में जारी किया गया है, जो भाषाई समावेशिता को बढ़ावा देता है। स्वतंत्रता के बाद पहली बार संविधान देवनागरी लिपि में सिंधी भाषा में उपलब्ध हुआ है। यह पहल कानून और न्याय मंत्रालय द्वारा संचालित की गई और पहले से की कई अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में संविधान उपलब्ध है। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, भारत में पहली बार हाई लेवल कॉन्फ्रेंस किसके लिए आयोजित की जा रही है? इंडिया is set to host its first ever high level conference dedicated to which forces? ऑप्शन है इंडियन आर्मी, स्टेट पुलिस, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस, इंडियन नेवी। इसका सही आंसर है सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस। यह पहली बार हो रहा है कि भारत में केवल सीएपीएफ जैसे सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ के लिए अलग से हाई लेवल मीटिंग आयोजित की जा रही है, जिससे आंतरिक सुरक्षा मजबूत हो सके। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, हाल ही में वैज्ञानिकों ने प्लास्टिक कचरे से किस दवा का उत्पादन किया है? रिसेंटली साइंटिस्ट हैव प्रोड्यूस्ड व्हिच ड्रग फ्रॉम प्लास्टिक वेस्ट? ऑप्शन है एस्पिरिन, पैरासिटामोल, लेवोडोपा, इंसुलिन। इसका सही आंसर है लेवोडोपा। वैज्ञानिकों ने प्लास्टिक कचरे को उपयोग में लाकर लेवोडोपा दवा का उत्पादन किया है। यह एक महत्वपूर्ण खोज है जो कचरे को उपयोगी संसाधन में बदलने और पर्यावरण संरक्षण में मदद करती है। लेवोडोपा का उपयोग पार्किंसन रोग के इलाज में किया जाता है। यह दवा मस्तिष्क में डोपामिन के स्तर को बढ़ाकर मरीज के लक्षणों को नियंत्रित करने में मदद करती है। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, जीपीटी 5.4 साइबर को किस कंपनी ने लॉन्च किया? जीपीटी साइबर has been launched by which company? ऑप्शन है गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ओपनएआई, अमेजॉन। इसका सही आंसर है ओपनएआई। जीपीटी 5.4 साइबर को ओपनएआई द्वारा लॉन्च किया गया है। यह एक विशेष एआई मॉडल है जिसे साइबर सुरक्षा को मजबूत करने के लिए विकसित किया गया है, जिससे सुरक्षा विशेषज्ञ डिजिटल सिस्टम को अधिक सुरक्षित बना सके। हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन है, भारत का पहला सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट स्थापित करने के लिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन किस कंपनी को दिया गया है? विच कंपनी हैज बीन ग्रांटेड द स्पेशल इकोनॉमिक जोन टू सेट अप इंडियन फर्स्ट सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट? ऑप्शन है रिलायंस इंडस्ट्रीज, इन्फोसिस, टाटा सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड, विप्रो। इसका सही आंसर है टाटा सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड। भारत सरकार ने देश के पहले सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट के लिए सैज को मंजूरी दी है, जिसे टाटा सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड द्वारा ढोलेरा में स्थापित किया जाएगा। इस परियोजना में लगभग 91 करोड़ का निवेश किया जाएगा और यह लगभग 21,000 नौकरियां पैदा करेगी। इस पहल का उद्देश्य भारत की इंपोर्टेड सेमीकंडक्टर पर निर्भरता कम करना और ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक सप्लाई चेन में भारत की स्थिति को मजबूत करना है। हमारा 7वां क्वेश्चन है, 2026 का टाइलर प्राइज, जिसे इन्वायरमेंट का नोबेल प्राइज भी कहते हैं, यह किसे प्रदान किया गया है? Who has been awarded the Tyler Prize 2026 known as the Nobel of Environment? ऑप्शन है डॉक्टर जेन गुडाल, टॉबी कियर्स, डॉक्टर वंदना शिवा, डॉक्टर जेम्स हैंसन। इसका सही आंसर है टॉबी कियर्स। 2026 का प्रतिष्ठित टाइलर प्राइज फॉर एनवायरमेंट अचीवमेंट टॉबी कियर्स को प्रदान किया गया है। इस पुरस्कार को एनवायरमेंट का नोबेल भी कहा जाता है। डॉक्टर कियर्स को पर्यावरण और पारिस्थितिक के क्षेत्र में उनके महत्वपूर्ण योगदान, विशेषकर प्लांट फंगाई रिलेशनशिप और सस्टेनेबल इकोसिस्टम पर शोध के लिए सम्मानित किया गया है। हमारा 8वां क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया सेना की पहली महिला प्रमुख
के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट फीमेल चीफ ऑफ आर्मी ऑफ ऑस्ट्रेलिया? ऑप्शन है एंथनी अल्बनीज, सुशांत कायल, साइमन स्टुअर्ट, रिचर्ड मार्ल्स। इसका सही आंसर है सुशांत कायल। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑस्ट्रेलिया ने अपनी पहली 125 साल के सैन्य इतिहास में पहली बार लेफ्टिनेंट जनरल सुशांत कायल को आर्मी चीफ नियुक्त किया है। वह जुलाई 2026 से पदभार संभालेंगे और साइमन स्टुअर्ट का स्थान लेंगे। यह कदम सेना में लैंगिक समानता और आधुनिकीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। हमारा 9th क्वेश्चन है, स्पोर्ट्स जीनोमिक्स प्रोग्राम किस राज्य में शुरू किया गया? इन विच स्टेट वाज द स्पोर्ट्स जीनोमिक प्रोग्राम लॉन्च? ऑप्शन है महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, पंजाब। इसका सही आंसर है गुजरात। यह प्रोग्राम गुजरात में शुरू किया गया है। इसमें खिलाड़ियों की डीएनए जीन्स का अध्ययन करके उनकी क्षमता समझी जाती है। इससे पता चलता है कि खिलाड़ी किस खेल में बेहतर कर सकता है। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, दीप शक्ति अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया? वेयर वॉज दीप शक्ति एक्सरसाइज कंडक्टेड? ऑप्शन है लक्षद्वीप, अंडमान एंड निकोबार, गोवा, कच्छ। इसका सही आंसर है अंडमान एंड निकोबार। द्वीप शक्ति अभ्यास भारत की संयुक्त सैन्य तैयारी को प्रदर्शित करने के लिए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में आयोजित किया गया। इस अभ्यास में थल सेना, नौसेना और वायुसेना ने संयुक्त रूप से भाग लिया। इसका उद्देश्य तीनों सेनाओं के बीच तालमेल, रणनीति और संचालन क्षमता को बेहतर बनाना है। यह अभ्यास समुद्री सुरक्षा, द्वीपीय रक्षा और आपात स्थितियों में त्वरित प्रतिक्रिया की क्षमता को मजबूत करता है। अंडमान निकोबार क्षेत्र रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है, इसलिए इस तरह के अभ्यास भारत की सुरक्षा और रक्षा तैयारियों के सुदृढ़ बनाता है। फ्रेंड्स, हम आपको 2 क्वेश्चन होमवर्क देंगे जिससे हमें पता चलेगा आपको कितने क्वेश्चन के आंसर याद है और इससे आपका भी रिवीजन होगा। और प्लीज इन क्वेश्चन के आंसर आप हमें कमेंट में बताएं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में वैज्ञानिकों ने प्लास्टिक कचरे से किस दवा का उत्पादन किया? ऑस्ट्रेलिया सेना की पहली महिला प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।